Welcome to the Mad Educators free classes. Hi students, hope you and your family members are safe. We are about to start the topic electric power and interrelation between power, voltage, current and resistance. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें यह होता था कि जब हम वोल्टेज और करंट सप्लाई करते थे किसी भी कंडक्टर में, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस था, जो करंट को रेजिस्ट करता है, उसकी वजह से क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी। और वो हीट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। और उसके अलावा हमने दो और फॉर्मूले डिराइव किए थे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और तीसरा एक फॉर्मूला था, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीनों फॉर्मूला कंबाइनली हमने डिराइव किए थे। वो उसे कंबाइनली क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ। ये जो फॉर्मूला है, ये जूल ने डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटली। और इन ये जो हीट एनर्जी है, H इज इक्वल टू, उसका जो यूनिट था वो था जूल, जे। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। हमने इससे पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पावर जो होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब जो वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम पावर। तो अब हम इसको इलेक्ट्रिक पावर से कैसे रिलेट करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा था कि कोई दो पॉइंट होते हैं, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी है। हमने देखा था इन दोनों के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्रिएट करना था, तब हमें क्यू चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन लगता था, उसे हम क्या बोलते थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन जो लगता है, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। ये सबसे पहले वीडियो में हमने डिराइव किया था। तो हम यहाँ पर रख देंगे वी इंटू क्यू बाई टी। अब Q बाई टी इज इक्वल टू हमको पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये भी सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में V, Q बाई टी की जगह पर V इंटू आई। तो ये आ गया हमारा पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू आई। इसका मतलब जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है सप्लाई की, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस इज कॉल्ड पावर। मतलब किसी भी सर्किट को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सप्लाई के लिए, उसे हम बोलते हैं पावर। मतलब किसी भी सर्किट को वोल्टेज और करंट की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, उसे हम बोलते हैं पावर। अब हम इस फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो हम V की जगह पर आई आर अगर रख दे, तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। उसी तरह दूसरा जो ओम का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो इससे हम पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू वी वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी फॉर्मूले में से हमने डिराइव किया है, ये दोनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से डिराइव किए हैं, P इज इक्वल टू वी आई से। और ये तीनों फॉर्मूला पावर के लिए एप्लीकेबल है। अब हम देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है, वो है वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर वो क्या है, वॉट। वॉट। अब हम वॉट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि वन वॉट पावर किसे कह रहे हैं। तो ये है डेफिनेशन वन वॉट पावर की। इट इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस। डिवाइस मतलब जो सर्किट होती है वो डिवाइस, और कोई भी डिवाइस हो सकता है। डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो हम इससे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 वोल्ट, सॉरी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 वोल्ट पावर इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट
इंटू 1 एम्पियर, ये है I 1 एम्पियर ऑफ करंट और ये है 1 एम्पियर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब जनरली जो पावर का यूनिट यूज होता है वो वॉट, वो कॉमर्शियली बहुत स्मॉल स्मॉल होता है। जिस तरह हम कॉमर्शियली ग्राम की जगह पर किलोग्राम यूज करते हैं, उसी तरह जनरली हम वॉट की जगह पर कॉमर्शियली क्या यूज करते हैं, किलो वॉट। और किलो वॉट की वैल्यू क्या होती है, 1000 वॉट। ठीक है, किलो वॉट, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। उसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻³ वॉट। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हम लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने डिराइव किया था, हीट जो थी वो वन टाइप ऑफ एनर्जी थी जो कन्वर्टेड थी। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, और इसका जो जनरली यूनिट होता है वो हम लिख सकते हैं किलो वॉट इंटू आवर। ये कॉमर्शियली यूज होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है जूल में, हम उसे जूल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो वॉट इंटू आवर मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट इंटू 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 × 60। ठीक है, सेकंड। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 क्या होगा, 36 इंटू 10⁻² और इंटू 10⁻³ वोट इंटू सेकंड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻5 वोट इंटू सेकंड। अब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे अगर, तो ये जो पॉइंट अगर हम बीच में ला दें तो हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट इंटू सेकंड। हम इसे लिख सकते हैं जूल, मतलब 1 जूल 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू क्या हुआ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और इसे हम 1 यूनिट एनर्जी भी बोलते हैं, जो कॉमर्शियली हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक जो लाइट बिल होता है उसके अंदर भी जो 1 यूनिट एनर्जी होती है उसे हम 1 किलो वॉट आवर ही बोलते हैं। 1 किलो वॉट आवर और 1 यूनिट दोनों एक ही है, और इसका इक्वल क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब हम यहाँ पर एक सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर takes 5 ampere from 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा दिया हुआ है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। हमें पता है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 220 इंटू 5 इज इक्वल टू 1100। और पावर का यूनिट क्या होता है, वोट। अब हमें क्या दिया हुआ है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है हम इसमें पुटअप कर देंगे। पावर क्या है, 1100। अब यहाँ पर टाइम किस में दिया गया है, 2 आवर। तो सबसे पहले हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट, 7200 सेकंड। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे 7200। हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 11 इंटू 10⁻² इंटू 72 इंटू 10⁻²।
और सिंप्लीफिकेशन करें तो 72 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या होगा 792 इंटू 10⁻⁴ जूल। इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो यहाँ पर क्या होगा 7.92 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये होगी हमारी एनर्जी। अब यहाँ हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट पावर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इन दोनों में कॉमन है, मतलब हमें पूछा गया है कि 220 वोल्ट और 100 वोल्ट पावर सप्लाई पर ये इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है। उसी को हम 110 वोल्ट सप्लाई करें तो पावर कितना जनरेट होगा, मतलब पावर कितना कंज्यूम करेगा ये बल्ब। तो दोनों के अंदर आर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, दोनों केस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम आर रेजिस्टेंस ढूंढ ले तो हमें पावर मिल जाएगा इसके वोल्टेज के जरिए। तो हम लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू V² अपॉन R, ठीक है। तो R को हम कॉमन ले लेंगे तो R इज इक्वल टू V² अपॉन P। अब V हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट केस में 220 वोल्ट, तो हम लिख सकते हैं 220 इंटू 220 अपॉन पावर हमें क्या दिया है 100 वोल्ट। तो हम कैंसल आउट हो जाएगा 0 0 और 22 इंटू 22 क्या होगा 484 ओहम आर। अब यही रेजिस्टेंस को, मतलब यही इलेक्ट्रिक बल्ब के रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज सप्लाई किया गया 110 वोल्ट। तो हम सेम V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V डैश इज इक्वल टू 110 वोल्ट और R इज इक्वल टू 484 वोल्ट। ये वोल्टेज अगर इस रेजिस्टेंस को सप्लाई किया जाए तो पावर कितना कंज्यूम होगा। तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू V डैश स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा 110 इंटू 110 अपॉन R कितना है 484। हम इसे सिंप्लीफाई कर दे अगर 11 इंटू 11 इंटू 10⁻² अपॉन हमें यहाँ पर देखा कि 22 इंटू 22 क्या होता है 484 इज इक्वल टू 11 टू जा 1/4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू क्या होगा 0.25 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 25 वॉट, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा पावर जो कि एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, वो पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, और उसे हम जनरली कॉमर्शियली यूज करते हैं किलोवाट में, और उसकी वैल्यू होती है 1000 वॉट, ठीक है। और हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू टी। P क्या है पावर, V इंटू आई इंटू टी। इसका फॉर्मूला जनरली कॉमर्शियली यूज होता है किलोवाट आवर, और इसको हमने जूल में कन्वर्ट किया था तो उसकी वैल्यू हमें मिली थी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के बारे में आप तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।